आज है 1 जुलाई 2021 कि आज का डेली करंट अफेयर्स इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो मेन उसको देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में जिसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे राजदूत नियुक्त किया है? डैनियल स्मिथ को, अतुल कश्यप को, गौरव अहलुवालिया को या अजय बिसारिया को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अतुल कश्यप को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। इसके पहले कौन थे? डैनियल स्मिथ जो क्या भारत में अमेरिका की तरफ से अब इसे देखते हैं। जो बाइडेन सरकार ने भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप को भारत में अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया था। भारतीय मूल के अतुल कश्यप को अमेरिका ने भारत में राजदूत नियुक्त किया है। 50 वर्षीय कश्यप भारत और अमेरिका संबंधों के विशेष जानकार हैं और लंबे समय तक सरकार में भारत संबंधी मामलों में सेवा दे चुके हैं। कश्यप की नियुक्ति से महामारी के बीच भारत और अमेरिका की साझेदारी को मजबूत होगी। वे डैनियल स्मिथ के सेवानिवृत्त होने पर उनकी जगह लेंगे। वे जल्द ही जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है, तो वो किस सरकार के साथ की है? ओडिशा सरकार, गुजरात सरकार, बिहार सरकार या केरल सरकार। तो राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य परिषद ने ओडिशा सरकार के साथ क्या है? घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए साझेदारी की है। तो ऑप्शन ए सही है। अब किसने की है? ओडिशा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। ओडिशा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। आजीविका की पहल को मजबूत करके और राज्य समर्थित महिला एवं सहायता समूहों तक पहुंचकर घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। यह ओडिशा में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। खाद्य सुरक्षा में कमजोरियों को दूर करने और कम करने के लिए इस तरह की पहल की महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। कब तक? 2023 तक प्रभावित रहेगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों के जीवन को बचाने और परिवर्तित हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है। यह पोषण सतत में सुधार करने और लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसकी स्थापना 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा अपने मुख्यालय कहाँ? रोम। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का सदस्य भी है जो सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां एवं संगठनों का एक गठन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने एवं पोषण में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। WFP 88 देशों की सहायता करता है और वर्ष 2019 में इसे 97 मिलियन लोगों की सहायता की है जो वर्ष 2012 के बाद से सबसे बड़ी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सजा सुनाई गई है, तो कौन है? सिरिल रामापोसा, जूलियस मालेमा या S मागसूले या जैकब जुमा। तो कौन है? जैकब जुमा को आंसर डी सही है। जैकब जुमा को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व जो राष्ट्रपति है
कि उच्च न्यायालय ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए मंगलवार को 15 माह की कैद की सजा सुनाई। इनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग के समक्ष पेश होने में विफल रहने के लिए उच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया। जुमा पर 2009 से 2018 के बीच करीब 9 वर्ष तक पद पर रहते हुए सरकारी राजस्व में लूट खसोट होने का आरोप है। सुनवाई के दौरान जुमा अदालत में नहीं थे और उन्होंने थाने में आत्मसमर्पण के लिए 5 दिनों का समय दिया गया। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस मंत्री उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना होगा। अदालत में यह भी कहा गया कि सजा निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब क्या है साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रह चुके, तो साउथ अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी, प्रिटोरिया जो कार्यकारी राजधानी है, यह ब्लम, इसके बाद ब्लूमफार्टेन जो न्यायिक कैपिटल है, और केप टाउन जो कि विधायी कैपिटल है। इसके राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। इसकी मुद्रा क्या है? रेड है। इसकी मुद्रा क्या है? रेड है। क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण अफ्रीका जो है 24वां 24th नंबर का देश है। कितने नंबर का? 24th। और जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी क्या है? 24th नंबर का ही देश है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेड। इसके राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। और प्रिटोरिया जो क्या है? कार्यकारी इसकी राजधानी है। ब्लूमफार्टेन जो क्या है? न्यायिक राजधानी है। जबकि केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है। किसकी? साउथ अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ाया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर। तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिनका कार्यकाल अब जून 2022 में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा विस्तार आदेश जारी किया गया। वह 2016 से सरकार के नीति थिंक टैंक के शीर्ष पर है। 2016 से कार्यभार संभाल रहे हैं और 2016 के बाद फिर इनको क्या है, लगभग 2022 तक ये नीति आयोग के सीईओ रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है? नीति आयोग के पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। नीति आयोग जो है नीति आयोग का नया नाम जो योजना आयोग का नीति आयोग का नाम जो क्या है, नीति आयोग कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के क्या है? नीति आयोग कर दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा। तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन सा? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ क्या है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। 5th पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 10th पोजीशन पे रखा गया। कितने नंबर पे रखा गया है? 10वें नंबर पे रखा गया। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। देश की वैश्विक साइबर सुरक्षा रैंकिंग में भारत चीन जो है 33, पाकिस्तान 79 पोजीशन पे है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा GCA में अपनी रैंकिंग 47 से 10 तक पहुंचाई है। 47 पोजीशन से कहां पे लेकर गया है? 10th पोजीशन पे। अमेरिका पहले स्थान पर। अमेरिका
पहले नंबर पर है, जबकि यूनाइटेड किंगडम जो है दूसरे नंबर पे है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI क्या होता है? GCI दुनिया भर में देश की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को रैंक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की एक परियोजना है। यह विश्व स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को मापने वाला एक विश्वसनीय संदर्भ। यह साइबर सुरक्षा के मुद्दों के महत्व और विभिन्न आयामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रकाशित किया जाता है। अब इसमें क्या है? ITU। तो ITU क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। यह संयुक्त राष्ट्र 1947 का एक अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र 1947 में क्या है? इसका एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में ITU की। अगला क्वेश्चन है, GST दिवस किस दिन मनाया जाता है? GST दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 12 जून को या 1 जुलाई को? तो GST दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 12 जून को बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। तो GST दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो देखते हैं इसमें GST। 1 जुलाई को GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर रहे ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है। पहले GST दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की पहली वर्षगांठ के चिन्हित करने के रूप में मनाया गया था। संसद में सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में 30 जून और 1 जुलाई 2017 को मध्यरात्रि में GST लागू किया गया था। अब इसमें क्या होता है? 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के दिन कहता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। कौन से क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती के अवसर पर 1 जुलाई को क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है भारत में। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही क्या है? GST डे भी मनाया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ GST से कुछ रिलेटेड मेन मुख्य क्वेश्चन। सेवा कर GST संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वस्तु एवं सेवा कर GST सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? फ्रांस में। भारत का GST किसके बेस्ड है? कनाडा बेस्ड है। भारत में GST विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया। कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। GST को 79 के तहत लागू किया गया था। किसके तहत? अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था। GST काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। इस समय GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री अरुण जेटली उस समय GST काउंसिल के अध्यक्ष थे। इस समय GST काउंसिल में कितने सदस्य थे? 31 सदस्य थे। GST को 1वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया। GST 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। GST बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 दिसंबर 2016 को दी थी। कब दी थी? 8 दिसंबर 2016 को। GST विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? 396 वोट और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। GST चोरी करने वालों के लिए 5 साल का प्रावधान है। GST में 5 प्रकार के स्लैब थे। कौन कौन थे? एक 0%, उसके बाद 5%, 12%, 80% और 28%। तो टोटल कितने स्लैब है? 5 स्लैब है।